हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक कस्टम चेकबॉक्स बनाएंगे। हमने चेकबॉक्स ऑलरेडी यूज़ किया है HTML में। अगर इनपुट के टाइप को हम चेकबॉक्स दे देते हैं तो एक चेकबॉक्स बन के आ जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होता है। अगर हम चाहें तो उसका कलर, उसके चेकबॉक्स का कलर, ये सब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वही बनाएंगे, एक कस्टम चेकबॉक्स। और आने वाले भी कुछ वीडियोज़ में हम फॉर्म के छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, कस्टम कस्टम इनपुट फील्ड्स हो गए, और एक टॉगल वाला होता है, ऐसे क्लिक करते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि मेनली फॉर्म से रिलेटेड रहेंगे, फॉर्म के अंदर होते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक फिग्मा डिज़ाइन है, और इस फिग्मा डिज़ाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप में है, ये यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये पूरा का पूरा इतना ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक बॉक्स है, टैग्स हैं। अगर हम नीचे आके देखें तो यहाँ पे देखो ये स्विच है, ये भी हम आने वाले वीडियोस में बनाएंगे कि ये हम कैसे केवल CSS का यूज़ करके बना सकते हैं। ये एकॉर्डियन है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज और ओपन हो रहा है। और फिर ये टैब्स हैं कि जैसे मान लो क्रोम का टैब है ना, अलग अलग टैब पे हम नेविगेट करते हैं, उस टाइप में ये टैब हो गया। और फिर यहाँ पे है हमारा, यह है मॉडल विंडो, मतलब एक कोई अलर्ट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है तो वो है। और ये है चेक बॉक्स जिसको हम इस वीडियो में बनाएंगे यहाँ पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद से एक बार ट्राई करना, वीडियो को रोक देना और आप खुद से जाके बना के इसको बनाने की कोशिश करना कि देखना बनता है कि नहीं, और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अब इसका कलर तो ब्लू है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक बॉक्स मिलता है HTML से वो ही ब्लू कलर का रहता है। लेकिन अगर इसका कलर ग्रीन रहता या येलो रहता, कोई भी दूसरा कलर रहता, तो हम बहुत ही आसानी से कलर नहीं दे सकते हैं। और चलो अब हम इसको कस्टम बना के देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे एक वो ले लिया है, एम्प्टी HTML का पूरा फोल्डर और फाइल सब कुछ क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक इनपुट और इसका टाइप चेक बॉक्स कर देता हूँ, और एक बार इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया लाइव सर्वर के साथ, और ये कुछ इस तरह से खुल के आ गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटा सा चेक बॉक्स है। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ये है, कितना बड़ा है एक बार देख लेते हैं। ये 20x20 का है। तो यहाँ पे अगर हम आके इसकी विड्थ बढ़ा दें इनपुट फील्ड की, अगर हम यहाँ पे कोई क्लास दे दें, क्लास चेक बॉक्स, और इधर आके हम मेनली इसी चेक बॉक्स पे ध्यान देंगे, ज़्यादा स्टाइलिंग इधर उधर नहीं करेंगे। और इसकी विड्थ अगर मैं बढ़ा के 30 पिक्सल कर दूं तो ये अभी ऐसे ही बढ़ गया है। इसकी हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये विड्थ आ गई है, और हाइट भी चलो 30 में दे देता हूँ, हाइट भी 30 पिक्सल, तो ये बढ़ जाएगा। और अगर मैं विड्थ घटा दूँ तो ये इतना छोटा ही, केवल हाइट ही बढ़ रहा है। हमें दोनों बढ़ाने के लिए हाइट और विड्थ दोनों बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना बन गया है, थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, और ये ठीक लग रहा है। लेकिन और भी अगर हम बड़ा करें इसको ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, तो मैं 36 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये हमारा चेक बॉक्स, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि हम एक चेक बॉक्स ही बना रहे हैं तो थोड़ा सा क्लियरली दिखे। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, कितना ठीक है, इतना इतना बड़ा ठीक है। तो अभी ये चेक बॉक्स चल रहा है, काम भी कर रहा है, सही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें मान लो हमें इसका कलर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कलर कुछ अलग है, एकदम ब्लू नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे डेव मोड अगर टॉगल कर दें तो इसका कलर थोड़ा अलग है। ये ठीक है, इसका जो कलर है ये वाला है। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी दूँ, बैकग्राउंड कलर ये मैंने दे दिया, और यहाँ पे आके देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है।
अगर टेक्स्ट कलर दे दूं या कलर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो भी नहीं काम करेगा। देखो, तो ये किसी भी तरह से हम ये कलर नहीं दे सकते हैं अपना वाला। एक मिनट के लिए मैं इसको एकदम से अलग कर देता हूँ। ये एकदम से वो कलर हो गया, येलो टाइप में कलर है, तो अभी भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो एक नई प्रॉपर्टी है एक्सेंट कलर, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा। ये इसका कलर येलो हो गया, एक्सेंट कलर हमने दे दिया। लेकिन अभी हमारे पास चेकबॉक्स के कलर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है चेकबॉक्स का क्या कलर होगा। अगर हम इसको काफ़ी डार्क कर दें, अगर हमारा कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा, तो देखो ऑटोमेटिक उसका जो चेकबॉक्स का कलर है वाइट हो गया। अगर हमारा बैकग्राउंड का कलर लाइट हो गया तो ऑटोमेटिक वो डार्क हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर मान लो इस केस में हमें चाहिए कि चेकबॉक्स वाइट हो यहाँ पे, तो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। और इसका बॉर्डर रेडियस भी मान लो कि हमें थोड़ा और राउंडेड चाहिए कॉर्नर, तो बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे नहीं काम करेगा। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, देखो कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, कितना भी बढ़ा घटा दूँ, बॉर्डर रेडियस उसका उतना ही रहेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से बन के आता है। तो अब इस केस में हम इसको कैसे कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टम बनाएं, हम अपना खुद का कलर कैसे दें। यहाँ पे जो हमने कलर कॉपी किया था, ये वाला कलर कैसे दें। ये अभी ये हमारा वाला कलर नहीं है जो हमने कॉपी करके दिया है, ये इसका खुद का कलर है। अच्छा, ये तो एक्सेंट कलर देने से आ गया, ये हमने एक्सेंट कलर दिया है यहाँ पे, तो ये हमारा वाला कलर आ गया है। लेकिन ये यहाँ पे चेक बॉक्स जो है काफ़ी मोटा है, और हम यहाँ पे अगर देखें तो चेक बॉक्स काफ़ी पतला है ये चीज़। तो हम चेक बॉक्स को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML की डिज़ाइन है। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, अगर हम इनपुट पे कोई आईडी दे दें, आईडी मान लो चेक बॉक्स ही दे देते हैं आईडी, और एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे। लेबल पे हम जो फॉर एट्रीब्यूट है उसको भी हम उस आईडी के इक्वल कर देंगे जिससे हमें कनेक्ट करना है। और ये मैंने एक लेबल ले लिया और लेबल के अंदर एक टेक्स्ट रख दिया, और लेवल की आईडी हमने इनपुट की आईडी के इक्वल कर दिया है। तो अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट उससे कनेक्टेड है, ये जो है उससे कनेक्टेड है, और मैं टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ और वो चेक हो रहा है। तो सही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स को हम हाइड कर सकते हैं। अगर इसको हाइड कर देंगे चेक बॉक्स को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब चेक्ड है कब नहीं चेक्ड है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हाइड करने से पहले ये जो टेक्स्ट लिखा है, जो लेबल है, इसको कोई स्टाइलिंग दे देते हैं, जब चेक्ड हो तो अलग कलर हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम ऐसा लेबल और चेक्ड इस तरह से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लेबल तो चेक किया नहीं जाता है, चेक होता है इनपुट, जो हमारा चेक बॉक्स है वो चेक होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स जब चेक्ड हो तो उसके आगे इसको बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, और इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेबल, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये तब सेलेक्ट होगा जब वो चेक्ड रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये चीज़। तो अभी अगर हम यहाँ पे आके इसको चेक करेंगे, हम चेक बॉक्स को चेक करेंगे, तो इसका कलर ग्रीन हो जा रहा है, ये देखो, ये। तो ये जो सेलेक्टर है ये बोल रहा है कि लेबल को सेलेक्ट करो जब उसके आगे, उसके जो पहले वाला एलिमेंट है, वो जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड हो। तो हम ऐसा कुछ बता रहे हैं। इसके आगे अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके आगे एलिमेंट नहीं है। ये इस लेबल के आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका सिबलिंग कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हम इसको नीचे रखेंगे, लेबल को, इनपुट को ऊपर रखेंगे, तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि
लेबल को सेलेक्ट करो जब हमारा इनपुट जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड रहे। तो ये सही है। अब हम अपने पूरे चेक बॉक्स को, जो हमारा चेक बॉक्स है उसको हम डिस्प्ले नन कर सकते हैं और केवल हमारे पास ये रहेगा लेबल, और ये हमें पता चल रहा है जब भी चेक कर रहे हैं इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो रहा है। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो लेबल है इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं। लेबल ले लेंगे ऐसे कुछ, चेक बॉक्स के अंदर जो लेबल है, चेक बॉक्स के अंदर नहीं है, चेक बॉक्स के आगे है, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेबल। और अगर हम चाहें तो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों एक एलिमेंट की तरह एक्ट करेंगे, इनपुट तो बस केवल चेक्ड स्टेट को मेंटेन करने के लिए है, बाकी हम उसको तो डिस्प्ले नन कर चुके हैं, पूरे टाइम हमारा केवल लेवल ही दिखेगा। तो इसको हम एक डिव में रख सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं और उसका नाम दे देंगे चेकबॉक्स कंटेनर, और उसके अंदर हम अपना ये पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है, इनपुट फील्ड और लेबल। तो अब हम अपने इस लेबल को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो चेकबॉक्स कंटेनर है, चेकबॉक्स कंटेनर, उसके अंदर का जो लेबल है उसको सेलेक्ट कर लो, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन करके देखता हूँ या कुछ करके देखता हूँ। तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब हमें वो वाला जो प्लस वाला सेलेक्टर है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली पेरेंट के बेसिस पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो ये चेक लिखा है इसको हटा देता हूँ और इसको एक बॉक्स जैसा बनाता हूँ। बॉक्स जैसे कैसे बनेगा, इसकी विड्थ दे देंगे 32 पिक्सल या 36 पिक्सल, और हाइट भी 36 पिक्सल। ये हो गया, और यहाँ पे आ गया होगा लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये एक सेकेंड, चेकबॉक्स कंटेनर के अंदर जो ये है हाइट विड्थ हमने दिया और बैकग्राउंड कलर भी दिया है, तो दिख जाना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे आके देखते हैं क्या क्या स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, जो लेबल होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ ताकि हमें दिखने लगे। अब ये देखो आ गया 36 पिक्सल बाई 36 पिक्सल, ये आ गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन मैंने किया था इसीलिए काफ़ी बड़ा दिख रहा था। तो सही है, ये आ गया, लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हम बॉर्डर दे देते हैं। अब हम अपने यहाँ से स्टाइल लेंगे और यहाँ पे देखते हैं एम्प्टी रहेगा तो कैसे दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरह का हम बॉर्डर ले लेते हैं, ये वाला कलर। ये मैंने कलर कॉपी कर लिया है और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जो कलर मैंने कॉपी किया था वो। ये ऐसा कुछ आ गया, और इसकी हाइट और विड्थ है 20 बाई 20, तो हम भी 20 बाई 20 का कर देते हैं। हाइट और विड्थ हमने 36 बाई 36 लिया है ताकि बड़ा दिखे, लेकिन 20 बाई 20 जो चेक बॉक्स होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है। हमने बस इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पेज पे और कुछ है ही नहीं, केवल चेक बॉक्स ही है। तो ठीक है, 20 बाई 20 का हमने कर लिया है, और मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि बड़ा दिखे। और ये हमारा बॉर्डर आ गया है 1 पिक्सल सॉलिड और वो ग्रे वाला कलर। और हमने बॉर्डर जैसे ही दिया, देखो उसकी विड्थ और हाइट ये 22 बाई 22 हो गई है, क्योंकि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होती है, तो अभी ये 20 बाई 20 का एक स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे अगर हम बॉर्डर रेडियस देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि 6 या कुछ पिक्सल्स होगा। CSS कोड ठीक है, इसका ग्रुपिंग बहुत सही से नहीं है। एसेट्स एक्सपोर्ट, ठीक है कोई बात नहीं, बॉर्डर रेडियस हमें नहीं दिख रहा है, हम खुद से दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेबल है इसको बॉर्डर रेडियस
4 पिक्सल दे के देखते हैं कितना दिखता है। तो ऐसा ही है कुछ यहाँ पे भी। अगर हम यहाँ पे अब चाहें तो हम और भी ज़्यादा दे सकते हैं, हम चाहें तो 8 पिक्सल दे सकते हैं, अभी हमारे हाथ में। और हम अगर चाहें तो एकदम गोल बना सकते हैं, हम 100 पिक्सल या थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा। अब हमें इतना ज़्यादा तो देना नहीं, हमें केवल 4 पिक्सल चाहिए, तो हम 4 पिक्सल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब चेक करे कोई तो यहाँ पे एक इमेज आ जाए, ये वो चेक बॉक्स वाली इमेज आ जाए और इसका पूरा बॉर्डर का कलर ये ब्लू हो जाए, ऐसा कुछ। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हवर करे कोई तो इसका कलर ब्लू हो। तो एक काम करते हैं, इस लेबल पर जब हवर किया जाए तो हवर करने पे बॉर्डर कलर ये वाला हो जाए, बॉर्डर कलर। तो ये हो गया हवर करने पे। और एक काम करते हैं, कर्सर पॉइंटर ये कर देंगे, तो ये देखो हवर करने पे ये हुआ। अब जैसे ही चेक पे क्लिक हो तो एक चेक बॉक्स इसके अंदर आ जाए और इसका बैकग्राउंड कलर ये पूरा हो जाए फिल, और एक चेक बॉक्स अंदर आ जाए। अब चेक बॉक्स कैसे आएगा, यहाँ पे जो ये चेक बॉक्स नहीं, एक चेक का आइकन आ जाए। तो हमारे पास एक चेक का आइकन ये है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा ऐसे ही। इसको एज ए एसवीजी एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट चेक। और मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये जिप टाइप में आ रहा है, कोई बात नहीं, जिप के अंदर कहीं ना कहीं होगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन करेंगे। चेक बॉक्स एक्टिव डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे है check डॉट svg, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको कर देते हैं चेक आइकन, ये कर दिया। और यह है पूरा इसका svg कोड। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस लेबल के अंदर क्या डाल देंगे, एक इमेज लगा देंगे, और इमेज का जो सोर्स है वो चेक आइकन हो जाएगा। और अल्ट टैग भी हम दे सकते हैं पे चेक आइकन। और यहाँ पे देखो वो इमेज उसके अंदर होगी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे वो इमेज होगी, लेकिन दिख नहीं रही है क्योंकि इसका भी कलर वाइट, और मतलब इमेज का कलर जो है वो वाइट है एकदम। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाइट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका कलर वाइट है। अगर हम लेबल का कोई बैकग्राउंड कलर दे दें, ग्रीन, देखो लेबल का जैसे बैकग्राउंड कलर दिया वो चेकबॉक्स दिखने लगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको वाइट ही रखना है, लेकिन जब चेक्ड हो जाए तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। तो ये चीज़, ये हमने कलर ग्रीन किया, तो हमें चेक्ड पे कलर ग्रीन नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर कोई टेक्स्ट हमने नहीं रखा है। हमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है, बैकग्राउंड कलर। और ग्रीन नहीं करना है हमें, तो वो करना है ये वाला कलर। तो ये हो गया, और इसी के साथ हमें बॉर्डर का कलर भी अगर चेक्ड हो गया है तो ये चीज़ कर देना है। अब देखना, ये देखो मस्त है। अब इसका जो अलाइनमेंट है इमेज का, ये थोड़ा सा सही नहीं है, देखते हैं ऐसा क्यों है। ये इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है वो भी 20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल की है, और जो हमारा लेबल है वो भी 20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल का है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अलाइन मिडिल, तो ये ठीक है लेकिन बहुत ही सही से अलाइन नहीं कर रहा है। हम इस चेकबॉक्स के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हमने, ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। तो अब अलाइन आइटम सेंटर भी करने की ज़रूरत नहीं है, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये कर देंगे तो भी सेंटर हो जाता है। और सही है, केवल डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से एकदम सही से सेंटर में आ गया। तो चलो
कर देते हैं इसको, लेबल को हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखना, ये देखो, ये मस्त, सही है ना। और भी हमें एक चीज़ करना है, एक चीज़ ये करना है कि अभी जैसे अगर मैं इस पूरे चीज़ को गायब कर दूं, मैं अपने इस लेबल को गायब कर देता हूं और इनपुट टैग को वापस ले आता हूं, इसका जो डिस्प्ले नेम था वो गायब कर दे लेके आता हूं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ अपने पेज पे और मैं अगर टैब बटन दबाता हूँ तो इसका ये एक एक्टिव स्टेट है, मतलब अभी हमने इस पे फोकस स्टेट है बेसिकली। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो हमारा जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर मैं यूट्यूब पे ही चला जाऊं, तो अगर हम टैब दबाते हैं तो हमारा फोकस, जैसे कि ये देखो, ये सेलेक्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ पे इनपुट टैब के अंदर आ गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, इनपुट फील्ड के अंदर आ गया। तो टैब दबाने से हमारे जो वेबसाइट है उसका नेविगेशन होता है, अलग अलग उस पर जाता है। तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है चेकबॉक्स, उस पर ये सेलेक्ट हो जाता है अगर हम टैब दबाते हैं। तो अगर फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, तो 2-3 बार टैब दबाने पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें भी अगर हम चाहें तो हम अपने वाले का भी कर सकते हैं। अगर हम अभी अपना ये इनपुट फील्ड लेके आए, तो अगर हम इस पर टैब दबाते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम अगर टैब दबाएं तो ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कोई स्टाइलिंग ही नहीं दी है। तो हमें क्या करना है, जब इनपुट फोकस्ड हो, कहाँ गया ये इनपुट, ये चेक बॉक्स, ठीक है, ये चीज, तो इस पे जो फोकस हो, तो लेबल का बॉर्डर कलर हम रेड कर देते हैं। अभी के लिए मैं बस रेड कर देता हूं। और ये नहीं हुआ, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूं तो भी नहीं हुआ। अभी मैं 1 सेकेंड के लिए इस चेक बॉक्स को लेके आता हूं यहाँ पे, ताकि हमें दिखे कि ये फोकस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये फोकस हो गया है, लेकिन अभी हमारा जो स्टाइल है यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। हमने क्या दिया है कि जब इनपुट पे वो हो, क्या हो, ये इनपुट जब एक्टिव हो या फोकस स्टेट काम करना चाहिए था, फोकस हो तो लेबल ऐसा हो जाए। ये हो गया, फोकस ही करना था हमें। तो अभी चल रहा है ये, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये फोकस स्टेट है, इसमें कुछ और है। यहाँ पे ये बॉर्डर का जो कलर है, एक बड़ा बॉर्डर बन के आ रहा है। इसके अराउंड बेसिकली हम इसको आउटलाइन बोल सकते हैं। तो आउटलाइन हम इसका ये कर देते हैं, ये वाला कलर है। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर कलर में कुछ भी नहीं चेंज करता हूँ, मैं आउटलाइन देता हूँ और 2 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर मैंने कॉपी किया था वो। तो एक बार देखते हैं, ये आ गया है, सही है। और ठीक है, और इसका जो अंदर वाला कलर रहेगा ये ऐसा कर देंगे, ये बॉर्डर कलर ऐसा कर देते हैं अगर फोकस है तो अभी देखना, ये जैसे ही फोकस हुआ ऐसा हो जाएगा इसका। और मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, और अभी ये देखो सही है। और अगर हम इसको चेक कर पा रहे हैं, अनचेक कर पा रहे हैं, और अगर हम इस पर फोकस करेंगे कैसे, टैब प्रेस करके, तो अभी जब तक ये इनपुट फील्ड नहीं है तब तक ये फोकसेबल भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है। फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर डिस्प्ले नन कर दिया है। चेक बॉक्स जब हमारे पेज पे होगा तभी फोकस होगा। अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स को ले आते हैं तो ये देखो, जैसे मैंने टैप किया, ये फोकस आ गया। तो
अगर हम डिस्प्ले नन नहीं करेंगे तो हमारा चेक बॉक्स दिखता रहेगा और हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा बता सकते हैं कि हमारे पेज पे नहीं है। और ये बताने का एक दूसरा तरीका भी है, डिस्प्ले नन नहीं, हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये देखो ये चीज़ सबसे ऊपर आ गई। मतलब एक तो वो चेक बॉक्स जो है वो उस जगह पे पहुंच गया जहां पे उसको होना चाहिए, और इनपुट फील्ड जब नहीं होता तो चेक बॉक्स वहां होता। और ये कर दिया हमने। और हम एक चीज़ कर सकते हैं, ओपेसिटी 0। तो ये ऐसा लगेगा कि एकदम से गायब हो गया है। अगर हम इनपुट फील्ड को डिलीट कर दें तो भी हमारा चेक बॉक्स वहीं है, और इनपुट फील्ड अगर आ जाता है तो भी हमारा चेक बॉक्स वहीं है। अब हम इसको चेक बॉक्स इसको चेक भी कर सकते हैं, और अगर हम टैब दबाएं तो टैब से ये फोकस भी हो रहा है। तो ये सही है, लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इनपुट है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। और ये हम इसको अगर चेक कर रहे हैं, अनचेक कर रहे हैं, तो उस पर भी क्लिक हो रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा इनपुट है उसकी हाइट और विड्थ जो हमने दी थी वो हटा देते हैं ताकि काफ़ी छोटा हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ चेक बॉक्स की हाइट और विड्थ। तो अभी जो इनपुट है वो इतना बड़ा है, कुछ ऐसा है। एक सेकेंड, अगर मैं ओपेसिटी इसकी 0 से हटा के कुछ कर दूँ तो हमारा इनपुट फील्ड यहाँ पे है बीच में, ऐसा कुछ ये है। अगर मैं इसका एक्सेंट कलर हटा दूँ तो जो डिफ़ॉल्ट कलर था वो हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको बॉर्डर रेडियस देने से। तो ये बीच में आ गया। और ठीक है, हम चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन सही नहीं है एकदम ऊपर रखना, क्योंकि वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ ओपेसिटी 0 कर दें तो सही है एकदम, मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और चल रहा है। और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी हम ये जो क्या है, कहाँ गया ये हमारा लेबल, यहाँ पे है लेबल। इस पे अगर हम पोजीशन रिलेटिव दे दें तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर मैं ओपेसिटी इसकी हटा भी दूं तो वो अब दिख नहीं रहा है, वो नीचे चला गया है। अगर मैंने यहाँ से पोजीशन रिलेटिव हटाया, जैसे मैं पोजीशन रिलेटिव हटाऊंगा इससे, इस पे से वो ऊपर आ जाएगा ये इनपुट बॉक्स। और मैं इस पे पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ तो नीचे चला गया। तो बेसिकली इनपुट फील्ड हमारा है पेज पे, लेकिन वो इसके नीचे है। अब इससे क्या होगा कि हम अगर टैब दबाएंगे, ओके, ओपेसिटी 0 करना है ज़रूरी, क्योंकि ये दिख रहा है कुछ इस तरह से। देखो ये उस पर होता है, तो ओपेसिटी हम 0 कर देते हैं। हमने इसे अनचेक किया, वो दिखने लगा उसके पीछे। और हाँ, तो ओपेसिटी हम 0 कर देते हैं। अच्छा, ये पोजीशन रिलेटिव ये ऊपर है, हाँ ये ऊपर है। और अगर मैं पीछे इसको ले जाऊं, पीछे कैसे ले जाएंगे हम, इस पर पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो ये आगे आ जाएगा। और ये आगे आ गया है हमारा, अभी लेबल आगे आ गया, लेकिन फिर भी ये पीछे दिख रहा है, क्योंकि लेबल का हमारा जो बैकग्राउंड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांसपेरेंट होता है हर एक एलिमेंट का। तो हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर इसका अगर वाइट कर देंगे तो भी गायब हो जाएगा वो, क्योंकि वो पीछे चला जा चुका है। तो ऐसे बैकग्राउंड कलर वाइट देके हमने गायब कर दिया, या तो हम चाहें तो इसकी ओपेसिटी देके गायब कर सकते हैं, ओपेसिटी 0, तो भी गायब हो गया। मेरे हिसाब से मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दे दूंगा, ये ज़्यादा सही है। और डिस्प्ले नन हम हटा देते हैं। अब ये टैब दबाने पे फोकस भी हो जाएगा। तो हमने एकदम मस्त एक्सेसिबल इनपुट फील्ड बना लिया है, चेक बॉक्स जो होता है वो बना लिया है। और हम अगर क्लिक करते हैं इस पर तो ये चेक भी हो रहा है। सही है, ये देखो, तो ये बन गया है सही, और एकदम सही से काम भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब भी हम, जैसे अभी ये फोकस्ड है और इसका जो आउटलाइन है वो भी दिख रहा है, मतलब आउटलाइन ये होके आ रहा है क्योंकि हमने फोकस पे स्टाइलिंग दी है। लेकिन जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे ऐसे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके अभी मैंने छोड़ा नहीं, उठाया नहीं है, और जब मैं उठाता हूँ तो ये अनचेक हो जाता है। लेकिन जब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है, तो वो आउटलाइन थोड़े समय के लिए चली जा रही है और जाके फिर आ रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब ये हम चेक बॉक्स पे या लेबल पे, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं, हम लेबल पे क्लिक कर रहे हैं।
जब हम लेवल पे क्लिक कर रहे हों, जिस टाइम पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको दबा के रखा है, तो वो आउटलाइन जाए ना, गायब ना हो, तो हम उसके लिए यहाँ पे स्टाइलिंग, हम यही वाली स्टाइलिंग हम इस पे दे देते हैं लेबल पे। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के ऐसा लिख सकता हूँ, लेबल एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जब तक उस पर क्लिक्ड है, जब मैंने दबा के रखा है उस पे। अगर माउस होता तो माउस से मैं दबा के रखता, तो अभी ये थोड़ा सही से काम करेगा। देखो ये जो हम चेक और अनचेक कर रहे हैं, तो ये बॉर्डर जो है वो आके जा नहीं रहा है। अगर हम टैब दबाएंगे तो ये फोकस से आ रहा है, और वो तभी जाएगा जब हम बाहर कहीं क्लिक करेंगे। अब सही है ये, अब काफ़ी सही है, चेक अनचेक हो रहा है। ये ऊपर आउटलाइन भी आ रही है, अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन चली जाएगी। और ये दिखा रहा है कि ये अभी फोकस्ड है। और सही है, हमने चेक बॉक्स बना लिया कस्टम, और एकदम से ये एक्सेसिबल है। यहाँ पे अगर हम टैब दबाते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है टैब से। सही है, तो इस तरह से कुछ हम एक कस्टम चेक बॉक्स बनाते हैं। अब इसमें हम कोई भी आइकन डाल सकते हैं बीच में, जो हमें चेक बॉक्स का आइकन देना है। ये हमारा खुद का इमेज है, ये हम खुद का आइकन दे सकते हैं। और कोई भी हम बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हम अगर जैसे ये हम कलर कई जगह पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम रूट के अंदर एक CSS वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, चेक बॉक्स कलर ऐसे कुछ, चेक बॉक्स कलर, या एक एक्सेंट कलर या ब्रांड कलर, ऐसा कुछ ब्रांड कलर ऐसा चूज कर सकते हैं। और फिर ये कलर कोड हम यहाँ पे डाल देंगे, ये CSS वेरिएबल है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। यह है CSS वेरिएबल, और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने ये चीज़ यूज़ किया है, मैं कंट्रोल D से मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और क्या होगा, वैर डालेंगे, और यहाँ पे ब्रांड कलर लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम एक जगह पे अगर चेंज करेंगे तो ये सब जगह पे चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमने बॉर्डर कलर या सब कुछ दिया है ना, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी अगर हम देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये रूट से आ रहा है, और अगर हम इसको कुछ भी चेंज करेंगे, एक बार मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये देखो पूरा चेंज हो रहा है। मैं इसको अगर येलो कर देता हूँ तो ये येलो भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है, और सही है, ये देखो मस्त काम कर रहा है। तो हम कोई भी कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी चेक बॉक्स मतलब चेक का आइकन डाल सकते हैं इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक कस्टम चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। और ये हमारे फिग्मा का डिज़ाइन। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आपको ऐसा कुछ करना है, उसके बीच में एक स्क्वायर लगाना है, ये वाला आप खुद से ट्राई करना। तो उस केस में हमें इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमेज की जगह पे एक डिव अप रख देना और उसको स्टाइल कर देना इस तरह से। तो आप ये वाला ट्राई करना, और फिर किनारे किनारे इसके जो वाइट है ये भी दिखे, आप देखना। ये चीज़ आपको बनानी है, ये आपका असाइनमेंट है, आपको ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ बनाएंगे, ये जो हमारा स्विच वाला है, इसको देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, और इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको लगता है बना पाएंगे, नहीं तो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।